तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके पंचम भाव में हो तो इसके कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे छठे भाव के बारे में। अगर किसी जातक के लगन चार्ट में छठे भाव में चंद्रमा और केतु की अगर युति बन रही है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। छठे भाव में जब भी चंद्रमा और केतु युति करेंगे तो जातक को सबसे ज़्यादा समस्या अपने कार्य क्षेत्र और अपने कार्य स्थल को लेके होगी। इसके अलावा जातक कई बार बहुत सारी परेशानियों से एक साथ घिर जाएगा और जातक जितना भी ज़्यादा कोशिश करे उतना ही वो परेशान होता जाएगा, क्योंकि वो शत्रुओं को भी आसानी से पराजित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मेनली उसका जो प्रॉब्लम रहेगा वो हेल्थ का भी प्रॉब्लम रहेगा। साथ ही माता के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो सकती है। माता के साथ ऐसा बिहेव हो सकता है जैसा शत्रु के साथ हो। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेके भी कंसर्न हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो जातक के वर्क प्लेस पे जो उसको दिक्कतें आती हैं, वर्क प्लेस पे कुछ कार्य ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है या आपको वर्क प्लेस का वातावरण पसंद नहीं है, तो इस वजह से आप वहाँ से डिटेच होते जाएंगे समय के साथ साथ और आप काम करना कभी कभी पसंद नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मूडी हो सकते हैं, आप सनकी हो सकते हैं अपने कार्यस्थल पे। इसके अलावा कार्यस्थल पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ हों या वो सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते नहीं थकेंगे। तो इस प्रकार से भी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा जब छठे भाव में इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो तो जातक गलत डिसीजन ले लेता है करियर के मामले में। कई बार वो गलत डिसीजन लेके लोन वगैरह में भी फंस जाता है, कई बार वो लिटिगेशन में फंस जाता है। इसके अलावा अब चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया इस भाव में तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियों से जातक को गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके करियर और आपका वर्क प्लेस सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और हो सकता है कि ये कंजक्शन आपके छठे भाव में है तो आप बार बार बीमार पड़ते होंगे, बार बार कोई ना कोई समस्या आपको जरूर होती होगी स्वास्थ्य से संबंधित। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है ये आप जरूर देख लीजिए। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव के रिजल्ट प्राप्त करने में, उस भाव से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। और मेहनत करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा किसी भी भाव का स्वामी आपके चार्ट में और उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनको अगर आपने पैसा दे दिया तो वो पैसा लौट के आपके पास वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा घटित हो सकता है और आपके साथ हुआ भी होगा। ये आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया हो, कोई पार्टी वार्टी कुछ करी हो आपने इस वजह से। साथ ही साथ इस प्रकार का जब भी कंजक्शन बनता है तो जातक काफ़ी असमंजस की स्थिति में बना रहता है। वो एक प्रकार से देखा जाए तो डिसीजन नहीं ले पाता, कोई भी क्लैरिटी उसके माइंड में नहीं होती है। अपने कार्यस्थल पर वो काफ़ी परेशान रहता है, कार्यस्थल पर उसका मन नहीं लगता और ऐसा जातक कभी कभी अपना बार बार या तो जॉब बदलता रहेगा या अपना कार्यस्थल भी बदलता रहेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें जातकों को आ सकती हैं। अब आपकी कुंडली में ये देखना जरूरी है कि छठे भाव का स्वामी कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। अगर छठे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक ये जो आपको रिजल्ट मिले उनमें कमी हो जाएगी, खराब रिजल्टों में ज़रूर कमी आ जाएगी और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्टली छठे भाव में आपको खराब रिजल्ट ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के कंजक्शन में जो राहु है वो आपके 12वें भाव में स्थित होंगे तो आपका वर्क प्लेस के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ भी प्रभावित होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आपके अपने पार्टनर के साथ भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेव करते हैं और कभी कभी जातक अपने आप को नुकसान पहुंचाता है इस प्रकार के कंजक्शन में। तो छठे भाव में जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो आपको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ में। आपको अपने काम के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको जीवन के हर क्षेत्र में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अब इस प्रकार के कंजक्शन में आपको ये भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा कितना क्लोज है केतु के। अब केतु के जितना क्लोज चंद्रमा होगा उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी होगी। साथ ही केतु हमारे पूर्व जन्मों के जो फुलफिल कर्मांश हैं उनको दिखाता है। तो हो सकता है आपने इस हाउस के रिजल्ट बहुत पहले से अपने पूर्व जन्मों में प्राप्त किए हैं, इस वजह से आप इस हाउस से बार बार डिटेच होंगे जीवन में। डिटेचमेंट की वजह से आप या तो अपना कार्य क्षेत्र ही बदल लेंगे,
आप अपना जॉब बदलेंगे या फिर एक समय बाद आप अपना सारा कार्य छोड़ देंगे, लेकिन आप हेल्थ की समस्याओं से हमेशा घिरे हुए रहेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक की माता उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। जातक की माता काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है और वो बार बार जातक को कुछ ऐसी एडवाइस देती होगी या ऐसा कोई काम बताती होगी जिसकी वजह से जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पे जो लोग आपके साथ काम करेंगे उनके साथ आपके डिस्प्यूट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप बहुत मूडी होकर काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। इस वजह से कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपको आपका कैरियर और ये सब आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला है अगर ये कंजक्शन आपके छठे भाव में बन रहा है। अब इस कंजक्शन पे अगर कोई शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ हद तक परिणाम अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में इस प्रकार की स्थिति में आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। अब अगर केतु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है यहाँ पे तो और ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होगी, यहाँ तक कि आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं और आपको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो इस प्रकार से बढ़ जाएं कि वो काम ही ना करने दें, आपको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े, आपको स्वास्थ्य की वजह से हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहना पड़ेगा। तो चंद्रमा इस भाव में जब आ रहे तो आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अपने काम को आप करना तो चाहेंगे, लेकिन जो कंडीशंस होंगी, जो परिस्थितियां होंगी उस काम को करने की, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो जीवन में काफ़ी सारी रुकावटें इस प्रकार से जातक के आ जाती हैं और जातक अपने किसी भी काम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। हो सकता है कि वो बहुत सारे कामों को एक साथ शुरू करता है लेकिन किसी भी काम पे वो फोकस नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियां बन सकती हैं। अब ये जो कंजक्शन बन रहा है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी, जिस भाव का स्वामी चंद्रमा है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कुछ हद तक रिजल्ट मिल सकते हैं। चंद्रमा के इस भाव में होने की वजह से आपको अपने डेली रूटीन, आपको अपने जॉब की, करियर की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहने वाली है। इसके अलावा अगर इस प्रकार के जातक बिजनेस वगैरह कुछ करने का ट्राई करें तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इवन आपको अपने बिजनेस के लिए लोन तक लेना पड़ सकता है। तो ये सारी स्थितियां, अब आपका चंद्रमा जिस भाव का लॉर्ड है कुंडली में उसको भी इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, तो कुछ वैसे परिणाम भी आएंगे। मान लीजिए किसी का जो चंद्रमा है वो 10th लॉर्ड ही है, तो 10th लॉर्ड यहाँ आने की वजह से कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को दिखाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को दिखाता है। अब ये जो कंजक्शन बन रहा है आपके चंद्रमा और केतु का छठे भाव में, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और जीवन की शुरुआत में अपनी मिड एज तक बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप जॉब प्राप्त नहीं करेंगे, आपको जॉब भी मिलेगा, लेकिन एक समय बाद जैसे ही केतु का प्रभाव बढ़ने लगेगा वैसे ही आप अपने करियर से डिटैच हो जाएंगे, आप अपना जॉब छोड़ देंगे और एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको कार्य करना ही नहीं है। आप काफ़ी इमोशनल होंगे अपने कार्य को लेके और काफ़ी बार आप समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी आपके चंद्रमा और केतु की युति छठे भाव में बन रही हो। अब इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।